अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, बाज़ाब्ता प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं तवज्जो चाहूँगा सिंध हाई कोर्ट के काबिल एहतराम चीफ जस्टिस जस्टिस जनाब अहमद अली शेख साहब की, इसी तरीके से सिंध पुलिस के सरबराह काबिल एहतराम गुलाम नबी मेमन की और ख़ुद एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो की कि उनके ज़ेरे निगरानी कराची पुलिस किस तरीके से गुंडागर्दी, दहशत गर्दी और बदमाशी की वारदातें कर रही है, कि उनकी गुंडागर्दी, बदमाशी और उनकी बर्बरियत से एक हंसता बसता घर उजड़ गया। एक खानदान पिछले 6 माह से जो है इस पुलिस गुंडागर्दी का जो है वो शिकार है। यानी कि खानदान लुट गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, उनका कारोबार जो है वो ख़त्म करवा दिया गया और रिश्ते तोड़वा दिए गए पुलिस वालों ने। यानी कि खुला करवा दी, शोहर की बीवी को ज़बरदस्ती उससे अलग करवा दिया, दूसरी भाई की बीवी को भी जो है वो खुला करने दिलवाने पर उनको मजबूर किया गया। और इसी तरीके से बहन की शादी हो रही थी, उस बहन की शादी में जो है वो पुलिस वाले दीवार बन गए और उनके तमाम जहेज का सामान लूट कर ले गए, जिसकी वजह से जो है उस बहन की शादी न हो सकी। उसी बहन मारवी का जो है ये इस वक्त एक वीडियो बयान है, जो कि मैं चाहूँगा आप लोग वीडियो बयान उनका सुने और ख़ुद फैसला करें कि उनके साथ जिन पुलिस वालों ने ये हरकत की है उन्हें क्या सज़ा दी है। ये फैसला करना आप लोगों का काम है। अब दिल थाम कर जो है मारवी का जो है ये स्टेटमेंट, ये उनका वीडियो बयान सुने और फिर उसके बाद अपने ज़मीर के मुताबिक जो है इन दरिंदा नुमा पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं मारवी अली आकाश अली की बहन। आज बहुत मजबूर होकर ये वीडियो बना रही हूँ। मैं अदनान रफ़ीक सिद्दीकी जो कि साबिक IG मुश्ताक मेहर का PSO रह चुका है, ये लोगों की सांसें कब्ज़ करता है, रूह निकालता है। ये लोगों के इससे तंग आकर हमने आज वीडियो बना रही हूँ। 24 जून की रात सच्चर पुलिस वालों ने हमारे घर में डकैती की, हमारे घर में घुस गए इतने पुलिस वाले। मेरे भाई, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, मेरे भाइयों को इतना मारा धाड़ा इन लोगों ने। मेरी शादी होने वाली थी, मेरे शादी के 10 लाख रुपए जेस के रखे थे, 6 तोला सोना, 2 मोबाइल, डॉक्यूमेंट्स हमारे, मेरी वालदा की चेकबुक, सब लेकर ये लोग मेरे भाइयों को साथ मारते पीटते अपने थाने ले गए। वहाँ मेरे भाई सारी रात ये लोग वीडियो बनाते रहे। SHO औरंगजेब खटक था, जो कि मुसलसल होल्ड पर अदनान रफ़ीक सिद्दीकी से था। अदनान रफ़ीक सिद्दीकी को किसने इतना इख्तियार दिया, जो बगैर किसी वजह के किसी को भी उठा लेगा, किसी की भी के साथ भी नाइंसाफ़ी ज़्यादती करेगा, किसी से भी भत्ता मांगेगा, पैसे लेगा, कुछ भी करेगा। हमारी ज़िंदगियाँ इस शख्स ने असाब बना दी है। ज़िंदगी हमारे जीना दुभर कर दी। हम 400 गज के रहने वाले आज छोटे से घर में यहाँ वहाँ दरबदर होते फिरते हैं। हमने अपनी मोबाइल ही बंद कर दी। हम सबसे मिलना जुलना, हम बाहर निकलते हुए डरते हैं, हम गली में निकलते हुए डरते हैं कि सारी सिंध पुलिस इसकी है, सब इसके कहने पे चलते, हर कोई इसकी सुनता है। उस रात हमने अपनी खालम को बुलाया 24 जून को, फिर हमने इन्हें 3 लाख रुपए कैश दिए। लोगों ने मेरे भाई को इतना मारा पीटा, 37 लाख रुपए इन्होंने लिखवाए, वो कागज़ तक हमने नहीं देखा। उधर अंगूठे लगवाए, हर कोई अपनी जान बचाता है। हमने रात को जो हुआ हमने अपने भाइयों के लिए किया। वहाँ से हम लोग सुबह घर आए, IG ऑफिस में हमने कंप्लेन की है, लेकिन पत्नी उन तक पहुँची नहीं पहुँची, क्योंकि ये उन्हीं का उधर ही होता है, वहीं का चेल है ये। अदनान रफ़ीक सिद्दीकी वहीं होता है। इसने हमारी कंप्लेन पत्नी आके दी, उन्हें मिली नहीं मिली। फिर हमने पटिशन लगाई, इन्हें पता चल गया कि इनके खिलाफ हमने किया है, तो इन लोगों ने उससे पहले हमारे खिलाफ, हमारे पूरे घर के खिलाफ FIR कटवा दी इन लोगों ने। माँ बहन बेटी किसी को नहीं छोड़ा, सबके खिलाफ इन लोगों ने FIR कटवा दी। फिर वहाँ से निकलते हैं ये लोग मेरे खालों के घर जाते हैं, वहाँ औरतें रहती हैं, बच्चे छोटे छोटे, उन बच्चों को हिरासत करते, मारते धारते, रातों को 2-2 बजे रेड करती, बगैर वजह के, बगैर वारंट के, बगैर किसी चीज़ के। सिर्फ अदनान रफ़ीक सिद्दीकी के कहने पे पूरी सिंध पुलिस थर थर काँप के और कुत्तों की तरह उनके पीछे घूमती है। उनके घर जाती, हिरासत करती, मेरे भाई के ससुराल जाती, मेरी भाभी वहाँ है, दोनों भाभी उस दिन के पास से अपने मेके बैठी हुई हैं। उधर जाते उन्हें इतना टॉर्चर दिया कि तुम्हारे भाई को उठा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मेरी बड़ी भाभी ने मेरे भाई से खुला ली, उनके 2 साल की बच्ची है। सिर्फ इनके कहने पर ये सब हो रहा है, अदनान रफ़ीक सिद्दीकी के कहने पर ये सब हो रहा है। मेरे भाई की 2 साल की बच्ची, उसकी ज़िंदगी का क्या होगा?
कि अदनान रफ़ीक सिद्दीकी का ये काम है लोगों की खुलाएँ करवाए, तलाक़ें करवाएँ। मेरे छोटे भाई अब उसके घर के पीछे पड़े, उसे तलाक दिलाओ, उसकी बीवी को कहते खुला ले लो, उसके बाप को टॉर्चर करते, नहीं लोगे तो तुम्हें हम नौकरी से निकलवा देंगे, तुम्हें उठवा लेंगे, तुम ये कर देंगे। वहाँ मोबाइल लेकर पहुँचता रहता है, ये हर किसी के साथ ये करता रहता है। अदनान रफ़ीक सिद्दीकी नहीं हो गया, कौन हो गया? क्या कोई कानून नहीं है? कोई कानून नहीं बचा, सिर्फ इसके कहने पर, क्योंकि ये एक IG सिंह का PSO रह चुका है, इसके कहने पर सब कुछ होता है। सच्चल पुलिस थाने, तैमूरिया थाना, सब इसके कहने पर नाचते हैं। औरंगजेब खट्टक इसका पार्टनर है, उसके कहने पे वो हंसता बोलता, खाता पीता सोता जागता है। हमारे खिलाफ इतने लोगों ने कि हनीफ चीमा उसके कहने पे फ़ोन कर करके गालियाँ देते हैं। हम अपने फ़ोन बंद करके छुप कर इनसे बैठ गए क्योंकि ये लोग हमें मार देंगे भाई। हमारा कारोबार ख़त्म हो गया, हम रुपये के मोहताज हो गए। जिस दिन इन्होंने 24 जून को यह हरकत की, अगले दिन मेरी वालदा को हार्ट अटैक आ गया भाई। हमारा कारोबार ख़त्म हो गया। खुदा के वास्ते हमें इनसे बचाया जाए, हमारे पास कोई आसरा नहीं बचा है। रुपये के मोहताज हो गए, खाने को तरस गए हम। मेरे वालिद साहब बीमार शख्स है, मेरे वालिदा बीमार हो रहा है। हम किसको कहें? खुदा के वास्ते हमें इंसाफ दिला जाए। अल्लाह करे अदनान रफ़ीक सिद्दीकी बर्बाद हो जाए। अदनान रफ़ीक सिद्दीकी ने हमारी ज़िंदगी हिसाब की हुई है। सिंध पुलिस दफा हो जाए, क्योंकि कहीं कोई इंसाफ नहीं है, कहीं कोई इंसाफ नहीं मिलता। ये लोग सिर्फ बेगुनाहों के पीछे सब कुछ करते हैं, असल मुजरिम खुलेआम घूमते रहते हैं। इनके पार्टनर है, उन्हीं से खाते पीते हैं। आम लोगों के लिए कुछ इनके पास नहीं बचा है। खुदा के लिए हमें इनसे बचाया जाए। क्या लफ्ज़ नहीं बचे जितना इन लोगों ने हमें बेबस कर दिया है। खुदारा मेरी अपील है IG सिंध से, सिंध पुलिस से, सबसे कि हमें प्लीज़ इंसाफ दिया जाए। इतनी नाइंसाफ़ी नहीं की जाए। ऊपर अल्लाह भी है, वो ऊपर बैठा है, आखिर उसकी लाठी चलेगी। नाज़रीन, ये थी मारवी मेमन। इनके साथ जो कुछ हुआ, उनकी रुवेदात खुद उनकी ज़बानी आप लोगों ने सुन ली। मारवी मेमन की शादी 5 जुलाई को होने जा रही थी, लेकिन शादी से पहले ही पुलिस पार्टी ने उनके घर पर हमला कर दिया और घर से जो है मुबैना तौर पर जहेज का सारा सामान और 10 लाख रुपए की नकदी, 6 तोले सोने के जेवरात के अलावा 2 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप और दूसरा कीमती सामान जो है लूट कर चले गए। इस वारदात की वजह से जो है मारवी मेमन की शादी न हो सकी। अब ये सूरत हाल है क्या? पुलिस वालों ने आखिर इस ख़ानदान का इंतखाब क्यों किया? इसी घर को जो है उन्होंने जो है अपनी शिकारगाह क्यों बनाया? इस सिलसिले में जो है ख़ुद मारवी मेमन के जो बड़े भाई हैं आकाश मेमन, हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राय से उनकी जो तफसीली बात हुई है वो कुछ इस तरीके से है कि आकाश मेमन का ताल्लुक जो है शिकारपुर सिंध से है और कारोबारी ख़ानदान से उनका ताल्लुक है। फिश फार्म के वो मालिक हैं और उनका टाकरा जो है कराची के एक बिजनेसमैन है, ये एहसन मुश्ताक से होता है और एहसन मुश्ताक से उनकी मुलाकात होती है और इसके बाद जो है वो बछड़ों का कारोबार करते हैं। एहसन मुश्ताक कुर्बानी के जानवर ख़रीदते हैं, फ़रोख्त करते हैं। तो उन्होंने जो है ये ख़ुद आकाश मेमन ने जो है उनसे कोई 17 लाख रुपए के बछड़े ख़रीदने के बाद जो है वो उन्होंने जो है वो 20 जून 2022 को ये सौदा होता है और 20 जून 2022 को वो 17 लाख का उनको चेक दे देते हैं। चेक लेने के बाद दूसरे दिन जो है वो राब्ता करते हैं, आते हैं कि भाई वो उन्हें जो है वो पैसों की अशद ज़रूरत है तो आप मुझे कैश दे दें। तो बाद खैर वो कैश उनसे जो है वो वसूल कर लेते हैं और चेक वापस नहीं करते। कहते हैं चेक मुझसे जो है वो इधर उधर हो गया। बाद जो है वो खैर उसको जो है वो उनकी जो आकाश मेमन के वालिद कहते हैं कि भी बड़ी रकम है, हमारे आपसे ताल्लुकात ज़रूर है, लेकिन चूँकि बड़ी रकम है, लेन देन का मामला है, तो आप जो है ये हमें स्टाम्प पेपर पर लिख कर दें कि आपने 17 लाख रुपए वसूल किए तो हम ये रकम आपको देते हैं। इसी तरीके से वो स्टाम्प पेपर पर लिख कर जो है वो दे देते हैं। 17 लाख रुपए की रिसीविंग की कि मैंने 17 लाख रुपए इनसे वसूल कर लिए। मामला यहाँ ख़त्म हो जाता है। 2-3 दिन बाद जो है वो फिर राब्ता करते हैं खुद एहसन जो है इसी आकाश से
कि भाई मुझे जो है एक कारोबार के लिए जो है 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, कोई एक अच्छा सौदा हाथ आया है, कुछ जानवर हैं, तो आप 10 लाख मुझे दे दो, मैं 2-4 दिन में जो है वो वापस कर दूंगा। इस पर जो है वो आकाश ने उनसे कहा कि भाई आपको मालूम है कि मेरी बहन मारवी की जो है 5 जुलाई को शादी हो रही है, बल्कि आप हमसे मांग रहे हो, होना तो ये कि आप हमें कुछ दें ताकि ये हमारी शादी बहन की आराम से हो जाए किसी बगैर तंगी के। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, शादी तो अभी बहुत दूर है, आप मुझे 10 लाख रुपए दे दें तो मैं जो है वो आपको लौटा दूंगा शादी से पहले। इस पर जो है वो आकाश ने इनकार कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं दे सकते। थोड़ी सी इनमें तलख कलामी तू तरह हो गई, वो गुस्से में चले जाते हैं। बाद में जो है अब 24 जून की रात को जो है फिर वो टेलीफोन पर राब्ता होता है, मिलने के लिए कहा जाता है, वो मुलाकात के लिए। बाद में जो है उसी रात को सिक्योरिटी गार्ड का फ़ोन उन्हें आता है, किसको, ये आकाश को, कि भाई आप सिक्योरिटी के पैसे दें, वो हर महीने जो पैसे होते हैं वो आप दें सिक्योरिटी के। तो वो पैसे देने के लिए जो है नीचे उतरते हैं। वो जैसे नीचे उतरते हैं तो वहाँ पर पहले से कोई 15-20 लोगों को लेकर जो है ये खुद जो है ये एहसन मुश्ताक वहाँ मौजूद होते हैं और उन पर हमला करते हैं, खुद आकाश पर और उनके भाई पर। दोनों को जो है वो मार कुटाई हो जाती है वहाँ पर। ठीक ठाक सिक्योरिटी गार्ड भी बचाव करता है, और जब चीखने की चिल्लाने की आवाज़ें खुद मारवी मेमन, उसकी वालदा और खुद आकाश की जो अहलिया है आयशा सुनती तो सब के सब घर से बाहर निकलते हैं, मोहल्ले वाले भी जमा होते हैं। इसी दौरान वहाँ बाहर पुलिस की एक मोबाइल भी खड़ी होती है, यानी कि पुलिस की मौजूदगी में जो है ये हमला आकाश और उसके भाई पर जो है एहसन मुश्ताक ने करवाया होता है। बाद में जो है वो पुलिस वाले जो है वो इन दोनों को जो है भाइयों को पकड़कर सच्चल थाने ले जाते हैं। सच्चल थाने ले जाने के बाद वहाँ पर मौजूद हेड मोहर्र जो है हनीफ चीमा जो है वो उन पर बेईमाना तशद्दुद करता है। ये तस्वीर आप लोग इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है हनीफ चीमा। अब कहा जाता है कि भाई आप हमें क्यों लाए हैं, क्यों ऐसा, तो कहते भी कि हमें ऊपर से आईजी की तरफ से ऑर्डर है ये काम करने के लिए। हमें जो है अदनान रफ़ीक सिद्दीकी ने कहा है कि इनके खिलाफ जो है पर्चे करो, दहशतगर्दी के, डकैती के, अगवा के, यानी कि ये सब कुछ जो है वो खुद हेड मोरर हनीफ चीमा और वहाँ दूसरा एक ड्यूटी अफसर होता है ASI जुल्फ़िकार कहते हैं। मारपीट इनकी होती है, और उसी दौरान जो है खुद इनका जो है आकाश मेमन का जो दूसरा भाई है, उनके जो सुसर हैं वो कोरंगी थाने के ASI मुजम्मिल, जब उन्हें ये इतला मिलती है तो वो भी जो है अपने दामाद की खैरियत मालूम करने के लिए सच्चल थाने आते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये तो खुद पुलिस वाले ही इस गेम में मुलविस, और पुलिस वाले भी कोई मामूली नहीं बल्कि IG सिंध का जो PSO है अदनान रफ़ीक सिद्दीकी सब कुछ करवा रहा, तो वो एकदम पीछे हट जाते हैं और कुछ भी इसमें अपना रोल अदा नहीं करते। बहरहाल जो है वो हनीफ चीमा इनसे कहते हैं कि 5 लाख रुपए आप दें तो आपकी जान छूट सकती है, वरना हमें तो हुक्म है कि इन्हें पुलिस मुकाबले में कड़का दो। इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू करते हैं, तो ये घर वाले बेचारे परेशान हो जाते हैं, तरतरा जाते हैं कि ये क्या मुसीबत उनके गले पड़ गई है। बहरहाल जो है फिर उनकी खाला से रब्ता होता है, और रात गए जो है बहुत ही मुश्किल से जो है 3 लाख रुपए का बंदोबस्त हो जाता है, और 3 लाख रुपए दे के इनकी खलासी तब भी नहीं होती है। और उसके बाद कहते हैं कि तुम लोगों ने जो है 40 लाख रुपए जो है वो अदा करने हैं उसके कहने में एहसन मुश्ताक के। इस पर जो है वो लातालुकी का ऐलान करते हुए कि हमारा कोई ऐसा कोई लेन देन तो है नहीं, हम किस चीज़ के आपको 40 लाख दें। उस पर कहा जाता है कि नहीं भाई, वो एहसन मुश्ताक ने जो है क्लेम किया है कि आपकी तरफ जो है उनके 40 लाख रुपए निकलते हैं, और ये 40 लाख रुपए आपने अदा करने हैं, और उसी में ये आपसे 5 लाख मांगे थे, आपने 3 लाख दिए। ये 37 लाख रुपए का जो है हम स्टाम्प पेपर अब लिखवाते हैं। वो स्टाम्प पेपर लिखवाने के बाद इनसे दोनों भाइयों से जो है बाई फोर्स गन पॉइंट पर जो है वो उनके अंगूठे लगवा दिए जाते हैं कि ये रकम आपने इनको अदा करनी है।
उसके बाद जो है रात भर तशद्दुद के बाद उन दोनों भाइयों यानी कि आकाश मेमन और उसके भाई की जो है वो खलासी हो जाती है, उन्हें छोड़ दिया जाता है। अब इस वाक़े के चंद रोज बाद जो है फिर जो है वो सच्चल थाने की पुलिस पार्टी जो है वो आकाश मेमन के घर पर छापा मारती है। उन्हें ये मालूम होता है, खुद एहसन मुश्ताक ने कहा होता है कि 5 जुलाई को इनकी बहन मारवी मेमन की शादी होने वाली है, तो यकीनन इनके घर में बहुत कुछ होगा। तो जिस पर जो है पुलिस पार्टी छापा मारती है और खुद मारवी मेमन के कमरे से जो है 10 लाख रुपए की नकदी और 6 तोला तलाई जेवरात, जो कि उनके घर वालों ने उनकी शादी के लिए बनवाया होता है, और इस तरीके से 2 नए मोबाइल फ़ोन, एक लैपटॉप और दूसरा जो है वो जहेज का सामान जो है पुलिस पार्टी लूट कर मोबाइलों में भर कर वहाँ से ले जाती है। और ये पुलिस घर वाले जो है वो मुंह देखते रह जाते हैं, और इस तरीके से जो है वो उनकी जो है मारवी मेमन की जो शादी थी वो शादी कटाई में पड़ जाती है, वो शादी नहीं हो सकती क्योंकि जहेज का सारा सामान जो है खुद पुलिस वाले लूट कर ले जाते हैं। ये अंधेर नगरी, ये यानी कि गुंडागर्दी, ये बदमाशी नहीं तो क्या है। बाद में ये सारी बात खुलती है कि ये सब कुछ जो है वो एहसन मुश्ताक जो है उसके ताल्लुकात जो हैं वो अदनान रफ़ीक सिद्दीकी से हैं, और अदनान रफ़ीक सिद्दीकी जो है वो साबिका आईजी सिंध मुश्ताक मेहर का लाडला पीएसओ है। इसका इस वक्त भी जो है तूती बोलती है, पूरी की पूरी कराची पुलिस उसके इशारे पर जो है नाचती है। वो जो कहती है कराची पुलिस जो है बग़ैर किसी मीम मेख के, बग़ैर किसी चूं चरा के उनके अहकामात को जो है वो उस पर अमल दरामद करती, जिसका जिंदा सबूत जो है ये आकाश मेमन के घर पर घुस कर लूट मार की वारदात करना है। अब मामला यहीं तक नहीं रुकता है, धमकियों का सिलसिला चल रहा है, गुंडागर्दी, बदमाशी, दहशतगर्दी का सिलसिला चल रहा है। लूट मार तो हो गई, अब उसके बाद जो है खुद आकाश मेमन का घर उजाड़ने के लिए जो है उनकी अहलिया आयशा को धमकी दी जाती है पुलिस की जानिब से कि तुम अपने शौहर से खुला ले लो, अगर तुम खुला नहीं लोगे तुम्हारे भाई को अगवा करके कत्ल कर दिया जाएगा, जाली पुलिस मुकाबले में उसे मार दिया जाएगा। इसी तमाम कश्मकश में उसके घर पर भी छापे मारे पुलिस ने। मॉडल कॉलोनी में खुद जो है आयशा के घर वाले वालिदैन रहते हैं, वहां पर छापा मारे पुलिस ने 2-3। तो उनके जो वालिद थे खुद आयशा के, जो कि रिटायर्ड हैं, उससे स्टील मिल से डिप्टी मैनेजर थे, फारूक अहमद, जो कि बीमार थे शदीद, वो इन्हीं पुलिस छापों के नतीजे में दिल का दौरा पड़ने से जा बाक हो गए। इसी खौफ से जो है खुद अपने भाई को जो है जाली पुलिस मुकाबले से बचाने के लिए जो है फिर आयशा को कड़वा घूंट पीते हुए अपने मोहब्बत करने वाले शोहर से जो है खुला लेना पड़ी। बात यहीं तक नहीं है, दूसरे जो इसके भाई हैं आकाश मेमन के जो दूसरे भाई है, उनकी बीवी को भी जो है वो धमकी दी गई। उनके जो ससुर हैं वो मैं कह चुका हूं कि पुलिस की एएसआई है मुजम्मिल, जिनकी पोस्टिंग कुरंगी थाने में है। उन्हें खुद उस वक्त 6 महीने पहले जो एसएसपी थे शाहजहां, उनके जरिए जो है कुरंगी के उस एएसआई मुजम्मिल को बुलवा कर उन्हें धमकी दी गई कि अपनी बेटी की अगर इज्जत चाहते हो, अपनी बेटी की जिंदगी चाहते हो, तो फौरी तौर पर जो है आकाश मेमन के भाई से उसकी अलहदगी करा दो, उसको खुला दिला दो, वरना तुम्हारी बेटी भी जाएगी, तुम भी जाओगे। इस पर जो है वो एएसआई मुजम्मिल, जो कि बहुत ही शरीफ पुलिस अफसर हैं, थरथरा गए, काम गए, उन पर लर्जा तारी हो गया कि ये किस मुसीबत से उनका वास्ता पड़ा है। वो तो अदनान का मुकाबला नहीं कर सकते, उनकी नौकरी भी जाएगी, जान भी जाएगी, और उनकी बेटी की भी जान जाएगी। तो उन्होंने हाथ जोड़ते हुए अपने एसपी से कहा कि भाई मैं बेटी का खुला तो नहीं करा सकता हूँ, लेकिन मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि मेरी बेटी जो है वो आइंदा जो है उस घर से कोई राब्ता नहीं रखेगी। जिस पर जो है फिर कोरंगी के एसपी और अदनान रफीक सिद्दीकी ने एएसआई मुजम्मिल की जान बख्शी की। अब मामला फिर यहां तक नहीं रुका। ये जो आकाश मेमन की वालदा है वो ब्लैंक चेकों पर जो है वो दस्तखत करने की आदी है।
एक इसी तरीके का ब्लैंक चेक था कोई 18,40,000 का। पुलिस पार्टी जो है छापे के, जब उन्होंने छापा मारा था इनके घर पर, तो वहां से वो चेक बुक भी लेके चली गई थी। और वो चेक बुक में सिर्फ जो है वो ब्लैंक चेक था, उस पर सिर्फ दस्तखत थे, अमाउंट लिखी हुई थी सिर्फ उस पर। बाकी जो तहरीर है वो खुद पुलिस वालों ने या फिर उस मुलजिम एहसन मुश्ताक ने खुद ही तहरीर की है। और जाके उन्होंने तैमूरिया के इलाके में जो है वो चेक जो है वहाँ पर जो है उसको कैश कराने की कोशिश की। वो चेक कैश ना हो सका, बाउंस हुआ। तो तैमूरिया थाने में जो है फिर वो उन्होंने जो है खुद आकाश मेमन की वालदा और आकाश मेमन और उसके भाई और उसकी बीवी के खिलाफ जो है वो, और बहन के खिलाफ जो है वहाँ मुकदमा दर्ज करा दिया। जाहिर है कि मुकदमा जो है वो गलत था। अगर बाउंस चेक जिसने इशू किया है उसी के खिलाफ मुकदमा होगा। बाद में पुलिस के जो आईओ थे वहाँ के इंस्पेक्टर लोधी ने जो है फिर इनके नाम तो उस एफआईआर से खारिज कर दिया, लेकिन उनकी वालदा का नाम बदस्तूर उस एफआईआर में है और वो अभी भी जेर तफ्तीश है। तो ये जुल्म के पहाड़ जो है खुद पुलिस वालों ने जो है इस एक कारोबारी खानदान पर किस तरीके से गिराए हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारी कराची पुलिस गुंडागर्दी, बदमाशी, दहशत गर्दी में जो है असल मुजरिमों से भी किस तरीके से सबकत ले जाने में कामयाब हो गई। कितना तारीख साज किस्म का ये वाकया है कि जिस पर इसकी जितना भी मातम किया जाए, जितना भी उस पर अफसोस किया जाए वो कम है। अब देखना यह है कि काबिल एहतराम आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन जो है वो इस सारे वाक़े पर जो है वो खामोश तमाशाई बनते हैं, मसलहत से काम लेते हैं, या कि वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं जो कि इस दरिंदगी में, इस बर्बरियत में, इस दहशत गर्दी में, एक घर को उजाड़ने में जिन्होंने जो किरदार अदा किया है उनके ख़िलाफ़ वो क्या कार्रवाई करते हैं। यही सवाल जो है मेरा खुद एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो से भी है, और सबसे बढ़कर जो है सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस काबिल एहतराम जस्टिस जनाब अहमद अली शेख से जो है मेरी मोदबाना गुजारिश है कि वो ज़ाती दिलचस्पी ले और उस पर 100 मोटो ले और इन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। इनका काम जो है चादर और चार दीवारी का जो है तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनके तक़द्दुस को पामाल करना नहीं है। लोगों की जान व माल को का तहफ़्फ़ुज़ जो है पुलिस की बुनियादी जिम्मेवारियों में शामिल है। ये तो नहीं कि पुलिस वाले ख़ुद दहशत गर्द बन जाए, पुलिस वाले ख़ुद डाकू बन जाए, पुलिस वाले ख़ुद बदमाशी की इंतहा कर जाए कि लोगों के घरों में घुसकर इस तरह की वारदाती करें। इस पर जो है उन्हें जो है वो सो मोटो एक्शन लेना चाहिए ताकि पुलिस वालों को इबरतनाक सजा दी जाए। और यही मेरा मुतालबा जो है खुद पुलिस के आईजी मुश्ताक महर से, गुलाम नबी मेमन से भी है कि वो जो है वो इस वारदात में मुलविस तमाम पुलिस वालों के खिलाफ जो है वो आईन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। यही हालात का, यही वक्त का और यही इस सूरत हाल का तकाजा है जिस किस्म की वारदात इस पुलिस वालों ने की है कि एक हंसता बसता घर उजाड़ दिया। एक मारवी मेमन जो बहन है उसकी शादी होने जा रही थी, किस तरीके से शादी के राह में जो है पुलिस वाले जो है वो दीवार बन गए, सारा सामान लूट के चले गए। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।